हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में IBO 3 इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर्स के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं IBO 1 और IBO 2 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आते रहे हैं बार बार एग्ज़ाम में, उनके बारे में ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है Describe the current world trade scenario and significant issues involved in it. Also suggest strategies for integrating India with the world trade. तो बता रहा है कि ये वाला क्वेश्चन बेटा 5 to 6 टाइम रिपीट हो चुका है प्रीवियस पेपर्स में। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको करंट वर्ल्ड ट्रेड सिनेरियो बताना है कि आजकल वर्ल्ड ट्रेड कैसा चल रहा है, ठीक है, और सिग्निफिकेंट इश्यूज़ कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो वर्ल्ड ट्रेड में सामने आते हैं। इसके अलावा हमें सजेशन देना है किसको, स्ट्रैटेजीज जो हम बनाएं ताकि जो इंडिया है वो वर्ल्ड ट्रेड के साथ क्या कर सके, इंटीग्रेट कर सके। कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी होगी जिससे इंडिया जो है वो वर्ल्ड ट्रेड में अपनी एक पोजीशन बना सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इंडिया बट इंडिया इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर जापान। कहता है कि जापान तो अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया के लिए, ठीक है, बट इंडिया नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हम जापान से इंपोर्ट तो बहुत करते हैं बट एक्सपोर्ट इतना नहीं करते हैं, ठीक है। कमेंट ऑन द अबव स्टेटमेंट एंड डिस्कस द प्रोस्पेक्ट्स फॉर इंडिया जापानीज ट्रेड। तो बताना है कि जो इंडिया और जापान का है वो कैसा रिलेशनशिप है, किस में, ट्रेडिंग पार्टनर में। तो आप बताएंगे कि हम जापान से क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, फिर जापान को हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, और ऐसी कौन कौन सी हम प्रोस्पेक्ट्स या फिर स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं जिससे जो है इंडिया और जापान का जो ट्रेड है वो और ज़्यादा हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आपको इसमें क्या बताने हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स बताने कि कौन कौन से स्टेप उठाए हैं गवर्नमेंट ने, और इंडिकेट द कॉन्स्टेंट्स हार्मरिंग सच एफर्ट्स। और इन जो एफर्ट्स उठाए हैं वो अच्छे से फुलफिल नहीं हो पाए हैं तो क्या बाधाएं रही, क्या रुकावटें रही, कौन कौन से ऐसे बैरियर्स लग गए जिसकी वजह से जो अपने एफर्ट्स किए हैं वो अभी तक अच्छे से फुलफिल नहीं हो पाए हैं। पहले तो आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स बताने हैं जो इंडिया ने उठाए हैं एक्सपोर्टर्स को हेल्प करने के लिए। उसके बाद ऐसे कौन कौन से ऐसे कांस्टेंट और बैरियर्स रह गए हैं जिनकी वजह से एफर्ट्स पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलाइन द ट्रेंड्स इन लेदर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, डिस्कस द पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजीज अडॉप्टेड टू बूस्ट लेदर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। देखिए बेटा, जो लेदर एक्सपोर्ट है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा होता है लेदर का एक्सपोर्ट, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सा हमने ट्रेंड फॉलो किया हुआ है लेदर को एक्सपोर्ट करने के लिए। इसके साथ साथ हमें ऐसी पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज भी बतानी है ताकि हम क्या कर सकें, अपने लेदर एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बूस्ट कर सकें ताकि हमारी इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो एक आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का, ये क्वेश्चन मोस्टली बहुत टाइम रिपीट हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेजर्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एनहेंसिंग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। यानी कि बता रहा है कि आपने ऐसे कौन कौन से गवर्नमेंट ने इनिशिएट उठाए हैं जिसकी वजह से हमने अपना एग्रीकल्चर बढ़ा पाए हैं, ठीक है। व्हाट फर्दर मेजर्स वुड यू सजेस्ट इन दिस रिगार्ड। अगर हमें एग्रीकल्चर और ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है, एग्रीकल्चर अगर हम बात चाहते हैं कि हम और ज़्यादा एक्सपोर्ट करें एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह को, तो हमें और क्या क्या सजेशंस हम देने हैं जिनको गवर्नमेंट फॉलो करे और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एक्सपोर्ट सिनेरियो ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक आइटम। ये जो हम कौन कौन सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जिसको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए बेटा, इन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हम जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि हम इतने ज़्यादा हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करते तो हमारे पास था ही नहीं। बट विद द पासेज ऑफ टाइम हमने एक्सपोर्ट करना सीख लिया है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को भी। अब क्या सिनेरियो है एक्सपोर्ट करने का इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को, उसके बारे में बताना है। साथ साथ में हमें सजेशंस भी देने हैं ताकि हम और ज़्यादा अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सके। देन
7th question is outline the strategies responses that India has adopted to combat emerging challenges in the post उरुग्वे राउंड। देखो बेटा कोशिश इसको समझने की वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमें ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है ताकि जो चैलेंजेस सामने आए हैं किसके बाद, उरुग्वे राउंड के बाद, जिसमें क्या किया था, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिमूवल ऑफ कोटा रिजाइम इन टेक्सटाइल, जो कोटा हटा दिया गया था टेक्सटाइल से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि उसके बाद हमें ऐसे कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ताकि जो चैलेंजेस आए पोस्ट उरुग्वे राउंड में उनको हम फेस कर सकें। ठीक है, टेक्सटाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कैसे हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है अपना। क्लियर। उसके बाद कुछ ये आपके दिए हुए हैं उनको आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए जो शॉर्ट नोट बनाने का मेन मोटिव होता है वो यही होता है एग्जामिनर का कि आपको उनके बारे में कुछ ना कुछ पता हो। जैसे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपका आ जाए शॉर्ट नोट ऑन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बट शॉर्ट नोट से भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे हो सकता है क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि व्हेन वी अडॉप्टेड न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसके एडवांटेजेस क्या थे, डिसएडवांटेजेस क्या थे, रैशनली क्या था, इसके पीछे मोटिव क्या था अडॉप्ट करने का। तो आपको क्या करना है, जब क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग, तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या थी। ठीक है, देन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। देखिए बेटा ये जोन होते हैं, एक्सपोर्ट और प्रोसेसिंग जोन होते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स है। इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि जैसे क्वेश्चन है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, तो ये इनको कौन कौन सी फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है कि इनके क्या फ़ायदे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ कहाँ है, 8 है कि 6 है इंडिया में, कहाँ कहाँ पे है, इनको क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि क्वेश्चन ये कोई पूछ लिया जाए आपसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रहने वाले जो आते हैं अंडर उसके, उनको क्या क्या बेनिफिट्स अलाउ करती है गवर्नमेंट। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नोट है हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। इसके बारे में पूछ सकते हैं ये क्या होती है, कैसे हेल्प करती है और गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में भी यही बात है। उसके बाद क्वेश्चन है जैसे इंडो यूएस ट्रेड प्रोस्पेक्ट। बेटा ये शॉर्ट नोट में बहुत बार आया है पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं 2-3 बार, जैसे कि आपको बताना है कि इंडो यूएस ट्रेड कैसा चल रहा है। ठीक है, करंट सिनेरियो क्या है इंडिया और यूएस ट्रेड का, इसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं इन फ्यूचर। तो आई होप कि ये जो मैंने वीडियो तैयार की है इससे आपको हेल्प मिल जाए कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और बेटा ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चंस जो मैंने डाले हैं वही डायरेक्ट आ जाए, क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं बट इतना घुमा दिया जाता है कि हम सोचते हैं इसमें आंसर क्या लिखें। तो कोशिश करनी है आपको कि ये टॉपिक्स जो ये वाले टॉपिक है इन्हें तो आप बिल्कुल ही छोड़ के ना जाएं, और जो पीछे क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस को कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको नोट लिखने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे हो सकता है आपसे एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स के ऊपर नोट बनाने के लिए कह दिया जाए। तो मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले, एग्ज़ाम से जाने से पहले आप इन सब जो भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं, क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, इनको अच्छे से पढ़ के जाएं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन स्किप करके ना जाए। Thank you students.